योगी सरकार का बेहद अहम फैसला, सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने वालों के लिए लाएगी अध्यादेश। लखनऊ से दंगाइयों के पोस्टर फिलहाल हटने के आसार नहीं। दंगाइयों को पोस्टर उतारने के मामले में बोली साध्वी प्राची, सरकार को किसी भी कीमत पर नहीं हटाने चाहिए दंगाइयों के फोटो। यूपी कैबिनेट की बैठक में 30 प्रस्ताव पर मुहर। अब 7वें वेतन आयोग के हिसाब से मिलेगी सैलरी। लोक सेवा आयोग की नियमावली में संशोधन। कल राजधानी लखनऊ में होगी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में अखिलेश यादव समेत सभी पदाधिकारी रहेंगे मौजूद। बैठक में संगठन को मजबूत करने पर होगी बात। आगरा में पुलिस ने एक सक्रिय चोर गैंग का किया पर्दाफाश। पुलिस ने गैंग के 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। बदमाशों के पास से 80,000 की नकदी बरामद। ललितपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र में अवैध शराब की बिक्री का विरोध करना 2 सगी बहनों को पड़ा महंगा। दबंगों ने घर में घुसकर की मारपीट। झांसी में छेड़खानी के आरोप में क्षेत्रीय आयुर्वेदिक अनुसंधान संस्थान के निदेशक एसएन मूर्ति गिरफ्तार। महिला संविदा कर्मचारी ने लगाया था छेड़छाड़ का आरोप। झांसी में पुलिस की 3rd डिग्री से युवक गंभीर रूप से घायल। परिजनों का आरोप, झूठी शिकायत पर जबरन पुलिस ने युवक के साथ की मारपीट। सीतापुर में पुलिस ने 15,000 के नामी बदमाश रामचंद्र को किया गिरफ्तार। बदमाश पर डकैती और हत्या के कई मामले दर्ज। हापुड़ में पुलिस ने एक गौ तस्कर को किया गिरफ्तार। 3 फरार, जंगल से एक गोवंश भी बरामद। हापुड़ में टॉप 10 बदमाश को चुराने के मामले में पुलिस ने फरार बदमाश सद्दाम को किया गिरफ्तार। बदमाश के पास से 1 किलो 300 ग्राम चरस भी बरामद। हापुड़ में दौलाना पुलिस ने एक ट्रक से अवैध शराब की 452 पेटी बरामद की गई। 2 शराब तस्कर भी गिरफ्तार। मेरठ के सदर बाजार थाना क्षेत्र में कुछ युवकों ने पुलिसकर्मी के साथ की हाथापाई। साथ ही कुछ लोगों ने इसका वीडियो सोशल मीडिया पर किया वायरल। हाथरस के सादाबाद थाना क्षेत्र में पुलिस ने 2 फरार आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुलिस को मौके से 2 तमंचे, 8 जिंदा कारतूस, 3 मोबाइल फोन और 1 बाइक बरामद। रायबरेली में एक महिला 3 बच्चों और देवर के साथ नदी में कूदी। देवर समेत 2 बच्चों के शव बरामद। 1 बच्चे की तलाश जारी। मथुरा में पुलिस पर जनता के साथ मारपीट और तोड़फोड़ करने का गंभीर आरोप। मंदिर में भजन कर रहे लोगों के साथ की गई मारपीट। हाथरस में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। पुलिस ने बदमाशों को किया गिरफ्तार। 1 साल पहले अलीगढ़ पुलिस अभिरक्षा से फरार हुआ था मुकेश। शामली में न्यूज 18 की खबर का दमदार असर। अवैध हथियार से फायरिंग करने वाले युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। उन्नाव में 2 दिन से लापता बुजुर्ग महिला का मिला शव। आरोपी बुजुर्ग गिरफ्तार। गला दबाकर हत्या करने के बाद शव को मिट्टी डालकर छिपाया। नोएडा की सेक्टर 39 थाना पुलिस ने 2 चोरों और 1 ज्वेलर को किया गिरफ्तार। खाली पड़े मकानों को बनाते थे निशाना। ललितपुर में किसान नेता और उसके साथी पर हमला। बीकेयू के प्रदेश सचिव लाखन पटेल गंभीर रूप से घायल। मेरठ के थाना लालकुर्ती क्षेत्र में लोगों ने एक साइकिल चोर को जमकर पीटा। लोहे की रॉड से युवक की करीब आधे घंटे तक की गई पिटाई। इटावा में बिजली नेता के खिलाफ केस दर्ज होने से नाराज कार्यकर्ताओं ने एसएसपी कार्यालय के बाहर किया प्रदर्शन। पुलिस पर लगाया लोगों को परेशान करने का आरोप। सीतापुर में न्यूज 18 की खबर का असर। एसपी नेता संतोष प्रजापति पर एफआईआर दर्ज। प्लॉट विवाद में फेरी वाले के घर की थी फायरिंग। मेरठ के हस्तिनापुर थाना क्षेत्र में 2 पक्षों में मारपीट में 6 लोग घायल। बच्चों के विवाद से शुरू हुआ था झगड़ा। फतेहपुर में अवैध खनन की जांच करने पहुंची मंडलीय टीम के पहुंचने पर खनन माफियाओं में मचा हड़कंप। बस्ती में पीडब्ल्यूडी में काम करने वाले 13 ठेकेदारों ने 5 विधायकों पर लगाए काम करवाने की एवज में कमीशन लेने का आरोप। विधायकों ने खारिज किए सभी आरोप। मुजफ्फरनगर में वकीलों और किसानों के बीच मामूली बात को लेकर झड़प। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को कराया शांत। कोरोना वायरस से निपटने पर पीएम मोदी की मुहिम। सार्क देशों के एकजुट होने के लिए पीएम मोदी ने की अपील। भूटान, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका इस साथ। भूटान के प्रधानमंत्री ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुहिम का किया समर्थन। ट्विटर पर लिखा, इसे कहते हैं नेतृत्व। मैं इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए तैयार हूं। मालदीव के राष्ट्रपति ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया शुक्रिया। ट्वीट में लिखा, कोरोना वायरस को हराने के लिए सभी को एक साथ आने की जरूरत। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ने पीएम मोदी के प्रस्ताव का किया समर्थन। ट्वीट कर लिखा, इस मुहिम में हम साथ देने को तैयार। यूपी में कोरोना को महामारी की श्रेणी का अधिकार दिया गया। सीएम योगी ने समीक्षा बैठक के बाद लिया फैसला। प्रदेश के स्कूल कॉलेज 22 मार्च तक बंद। यूपी में अब तक सामने आए कुल 11 मामले। सीएम ने पीसी कर बताया 10 लोगों का दिल्ली में चल रहा है इलाज। मेडिकल स्टाफ को दी जा रही है स्पेशल ट्रेनिंग। सीएम ने मास्क को लेकर भी दी जानकारी। जो संक्रमित हैं वही लगाए मास्क। 20 मार्च को फिर करेंगे समीक्षा बैठक। 15 अप्रैल तक भारत नहीं आएगा कोई विदेशी। एयर इंडिया ने इटली और दक्षिण कोरिया जाने वाली सभी उड़ानें की रद्द।
दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का ऐलान, राजधानी दिल्ली में नहीं होगा कोई पब्लिक कार्यक्रम, दिल्ली में नहीं होगा कोई आईपीएल मैच। कोरोना वायरस की वजह से आईपीएल डेट आगे बढ़ी, बीसीसीआई ने बैठक के बाद लिया फैसला, 29 मार्च के बजाय अब 15 अप्रैल को होगा आईपीएल। कोरोना के साथ भारत साउथ वनडे सीरीज हुई स्थगित, बीसीसीआई और क्रिकेट साउथ अफ्रीका दोबारा निर्धारित करेंगे सीरीज की अगली तारीख। मनीष सिसोदिया ने स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के साथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कोरोना वायरस को रोकना हम सबकी जिम्मेदारी, सभी इवेंट किए जाएंगे रद्द। देश में बढ़ते कोरोना वायरस को देखते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो सकती है सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई, कल सीजेआई के आवास पर हुई थी विशेष बैठक। कोरोना वायरस को लेकर जेएनयू भी बंद, विश्वविद्यालय प्रशासन ने 31 मार्च तक यूनिवर्सिटी को बंद करने की घोषणा की। बॉलीवुड में कोरोना की दहशत के चेहरे को मास्क से ढके नजर आए फिल्म स्टार अनिल कपूर। चीन में कोरोना के असर को कम करने के लिए पूरे शहर की जा रहा सैनिटाइज, सड़कों पर भारी सुरक्षा के बीच किया जा रहा स्प्रे। गौतम बुद्ध नगर में मेडिकल की निगरानी में लेदर कंपनी के 700 से ज्यादा वर्कर्स, कंपनी के डायरेक्टर में हुई कोरोना की पुष्टि। कोरोना वायरस पर बोले लखनऊ सिविल अस्पताल के सीएमएस, कहा मास्क को लेकर ना हो चिंतित, मास्क की जगह कर सकते हैं रुमाल का इस्तेमाल। ताजनगरी आगरा में नहीं मिल रहे हैं सैनिटाइजर और मास्क, डॉक्टर अभियान चलाकर इस्तेमाल करने की कर रहे अपील। आगरा में भी दिखा कोरोना का कहर, पर्यटकों की संख्या में आई भारी गिरावट। कोरोना को लेकर उत्तराखंड सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा राज्य में अभी तक नहीं मिला कोई भी मरीज, सरकार की तैयारी पूरी। 18 मार्च को होने वाले आयोजन को त्रिवेंद्र सरकार ने किया रद्द, सरकार के 3 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित होने थे कार्यक्रम। ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट स्टार केन रिचर्डसन को हुआ है कोरोना वायरल, आईपीएल में कोहली की टीम से खेलने वाले थे। बीजेपी सांसद मेनका गांधी ने कोरोना वायरस को लेकर दिया बयान, कहा आईटी और रेल मंत्रालय ने जो विज्ञापन दिए हैं वो भ्रम फैला रहे हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की अपील, कोरोना से सावधानी ही बचाव, इसे फैलने से रोकना हमारी जिम्मेदारी। अमेठी में कोरोना वायरस को लेकर जागरूकता के लिए रैली निकाली गई, रैली को अमेठी जिला अधिकारी अरुण कुमार ने दिखाई हरी झंडी। बुलंदशहर में एसएसपी और सामाजिक संस्था ने पुलिसकर्मियों को सैनिटाइजर और बांटे मास्क, साथ ही भीड़ भाड़ वाले इलाकों में बिना मास्क लगाकर जाने से किया मना। होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री पर भी पड़ रहा कोरोना का असर, प्रयागराज में देसी विदेशी पर्यटक होटलों की बुकिंग करा रहे कैंसिल, पार्टी और मीटिंग भी हुई कैंसिल। मुरादाबाद में अस्पताल में बनाया गया आइसोलेशन वार्ड, 2-2 बेड के 4 रूम किए गए तैयार। कोरोना के चलते वाराणसी के डेरेका कैंपस स्थित सिनेमा हॉल अनिश्चितकाल के लिए बंद, रेलवे कर्मचारियों के लिए है सिनेमा हॉल। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए इंडो नेपाल बॉर्डर पर दूसरे देश के नागरिकों की एंट्री को किया गया बैन, बॉर्डर से आने वाले सभी लोगों का पहले होगा हेल्थ चेक। कॉर्बेट नेशनल पार्क में आने वाले पर्यटकों पर कोरोना का असर, कॉर्बेट पार्क को किया जा सकता है बंद, पर्यटन कारोबारी परेशान। कोरोना वायरस को लेकर कुमाऊनी में गाया गाना, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो। शाहजहांपुर में रेलवे ट्रैक के ऊपर पेड़ गिरने से हड़कंप, हादसे से सीतापुर ब्रांच लाइन का आवागमन ठप। कासगंज में मिठाई की दुकान में लगी भीषण आग, आग लगने से दुकान में रखे गैस सिलेंडर फटे, आसपास के इलाके में मची अफरा-तफरी। मुरादाबाद में काशीराम नगर कॉलोनी में अचानक एक घर में लगी आग, घर में रखा सारा सामान जलकर हुआ खाक। अलीगढ़ में गहरे गड्ढे में फंसा सांड, कड़ी मशक्कत के बाद भी बाहर नहीं निकल सका सांड। प्रयागराज में भी मौसम ने बदली करवट, जोरदार बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि, तापमान में आई भारी गिरावट। हरदोई में ओलावृष्टि से किसान बेहाल, किसानों की हजारों बीघा फसल खराब, किसानों ने सरकार से लगाई मदद की गुहार। बांदा में जबरदस्त बारिश से किसानों को भारी नुकसान, मसूर चना मटर की फसलों को नुकसान, किसान कर रहे मुआवजे की मांग। अयोध्या में भारी बारिश से खेतों में भरा पानी, सरसों की फसल चौपट। मथुरा में फसल बर्बाद होने से मायूस किसान पहुंचे जिलाधिकारी कार्यालय, एसडीएम ने दिया किसानों को मुआवजा दिलाने का आश्वासन। वेस्ट यूपी में गन्ने की फसल को चुनौती दे रहा है गेंदे का फूल, 20 से 25 रुपए प्रति किलोग्राम बिक रहा गेंदे का फूल। अयोध्या से एसएचओ आर के राणा के धार्मिक मान्यताओं पर अभद्र टिप्पणी करने पर संतों ने कार्रवाई की मांग की। कुछ दिन पहले एसएचओ ने अभद्र टिप्पणी करते हुए सोशल मीडिया पर किया था पोस्ट। बांदा के महुआ ब्लॉक की आशा कार्यकर्ताओं ने सीएमओ को सौंपा ज्ञापन, पिछले 6 महीने के लिए किए गए कार्य की तनख्वाह दिलाई जाने की मांग। गोरखपुर एयरपोर्ट की बदल रही है सूरत, हर महीने 60,000 यात्री कर रहे हैं यात्रा। बिजनौर में देविया आपदा में मारी गई छात्रा के परिजनों को 4 लाख मुआवजे देने की घोषणा, 7 दिन पहले आकाशीय बिजली गिरने से हुई थी छात्रा की मौत। बुलंदशहर में तूफान से जमींदोज हुए दर्जन भर मकान, हादसे में 6 से ज्यादा लोग घायल, औरंगाबाद थाना क्षेत्र के सूरजपुर टिकरी गांव की घटना।
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने मंडल प्रभारी कार्यशाला में लिया कार्यकर्ताओं को पंचायत चुनाव में जुटने के दिए निर्देश। अमरोहा में गांव में विकास काम न होने से परेशान अनुसूचित जाति के 15 परिवारों ने दी पलायन की चेतावनी, घरों पर लगाए ये मकान बिकाऊ है कि नोटिस। कौशाम्बी में युवक ने खंबे पर चढ़कर किया हाई वोल्टेज ड्रामा, पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद खंबे से नीचे उतारा। कल उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह, ऋषिकेश एम्स के दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल, केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी रहेंगे मौजूद। ट्विटर में गलत फोटो को लेकर ट्रोल हुए रुड़की के विधायक प्रदीप बत्रा, शिमला की फोटो उत्तराखंड की बताकर डाली पोस्ट, ट्विटर यूजर्स ने उड़ाया मजाक। एम्स ऋषिकेश के डायरेक्टर रविकांत के खिलाफ लखनऊ में मामला दर्ज, यूपी के मंत्री सुरेश खन्ना का फर्जी प्रशस्ति पत्र तैयार करने का आरोप। पतंजलि आयुर्विज्ञान संस्थान की इस मामले में हाईकोर्ट ने अपनाया सख्त रुख, प्रधानाचार्य डीएन शर्मा पर तय होंगे आरोप, 24 मार्च को कोर्ट करेगा सुनवाई। रामनगर में होली मिलन कार्यक्रम के दौरान एक युवक की पिटाई, म्यूजिक सिस्टम को लेकर हुआ था विवाद, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। हड़ताली कर्मचारियों की कम नहीं हो रही है दबंगई, हल्द्वानी में कर्मचारी को जबरन ऑफिस से बाहर निकाला। पिथौरागढ़ पुलिस ने करोड़ों की रकम डकारने वाले मैनेजर को किया गिरफ्तार, मैनेजर पर एफडी खोलने के नाम पर 1 करोड़ 80 लाख हड़पने का आरोप। रुड़की नगर निगम के अधिकारियों की लापरवाही फिर आई सामने, शहर में लाखों की लागत से बनी 2 सड़कों को दोबारा टेंडर जारी किया, जांच के बाद जूनियर इंजीनियर को कारण बताओ नोटिस जारी। जनरल ओबीसी कर्मचारी प्रमोशन में आरक्षण खत्म करने की मांग को लेकर आंदोलन जारी, अल्मोड़ा में डिप्टी स्पीकर रघुनाथ सिंह चौहान भी आंदोलन में हुए शामिल। रुद्रप्रयाग में पेयजल संकट से जूझ रहे गांवों के लिए खुशखबरी, सोलर लिफ्ट योजना की तैयारी, पानी की किल्लत होगी दूर। देहरादून में फिर लौटी ठंड, आज हुई ओलावृष्टि के बाद जनजीवन हुआ प्रभावित, कल तक मौसम खुलने की संभावना। चमोली में भी बदला मौसम, जमकर हुई बारिश, ऊंचाई वाले इलाकों में हुई बर्फबारी। उत्तरकाशी में भी आज खूब बर्फ गिरी, ऊंचाई वाले इलाकों में हुई बर्फबारी, हर्षिल, मोरी, आराकोट जैसे इलाकों में बर्फबारी। श्रीनगर गढ़वाल में बारिश की वजह से बालिका इंटर कॉलेज की दीवार टूटी, 2 मकानों को नुकसान पहुंचा, एक अन्य मकान पर मंडरा रहा खतरा। हरिद्वार में देर रात से रुक रुक कर हो रही बारिश, बेमौसम बारिश से किसानों की फसलों को नुकसान। पहाड़ों पर हो रही बारिश यात्रियों के लिए बनी मुसीबत, बारिश के चलते कोटद्वार में लक्ष्मण झूला दुगड्डा, मोटर मार्ग पर लगातार लैंडस्लाइड। उत्तरकाशी में बर्फ में धंसी कार, काफी मशक्कत के बाद बर्फ से बाहर निकली कार। टिहरी में 6 से ज्यादा घरों पर मंडराया खतरा, पुश्ता ढहने से बढ़ी लोगों की परेशानियां, घटिया पुश्ता बनाने का। आज से ऐतिहासिक झंडा-मिची मेले की शुरुआत, बारिश के बावजूद श्रद्धालुओं के उत्साह में कमी नहीं, हजारों की संख्या में मेले में पहुंचे श्रद्धालु। अल्मोड़ा के स्कूल में बच्चों ने मनाया फूलदेई, बच्चों के हाथों में नजर आई फूलों की टोकरियां। सेब उत्पादकों के आएंगे अच्छे दिन, सेब के किसानों को मिलेगी सब्सिडी, सब्सिडी पर मिलेंगे सेब के 2.5 लाख बॉक्स। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।